नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक द ट्रूथ। मुंबई की लोकल, मुंबई की लाइफलाइन। अगर आप देखें तो मुंबई में जितने भी लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर के इसी लोकल से प्रवास करते हैं। उनकी एक लाइफलाइन बन चुकी है मुंबई लोकल। जब से भारत देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है तब से मुंबई की लोकल बंद थी। जून 15, 2020 को मुंबई लोकल ने एसेंशियल सर्विस में काम करने वाले लोगों के लिए मुंबई की लोकल शुरू की, जिसमें सरकारी कर्मचारी, महानगर पालिका कर्मचारी, ऐसे कर्मचारियों को और जो सरकारी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। धीरे धीरे करके अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और कई ऐसे संगठन जो इसेंशियल सर्विस में आते हैं, जैसे इंडियन पोस्ट हो गया, मंत्रालय हो गया, और उसके बाद बहुत सारे बैंक्स हो गए जो सरकारी बैंक है, वो उन्होंने रिक्वेस्ट करना शुरू किया सरकार से कि हमें भी इसमें इंक्लूड किया जाए। यहाँ तक कि प्रेस वालों को भी इंक्लूड नहीं किया गया है और वो भी अभी इस प्रोसेस में है कि उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो धीरे धीरे उन सबका रिक्वेस्ट आने लगा और गवर्नमेंट ने फिर 1 जुलाई 2020 से सभी बैंकों को, जो भी सरकारी बैंक हैं, उनको जो है इंक्लूड किया है एसेंशियल सर्विस में आने जाने के लिए। उसके बाद जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी इंक्लूड किया है उसमें आने जाने के लिए। अब हाल ये है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, सभी महाराष्ट्र शासन के कर्मचारी, सभी हॉस्पिटल्स के कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी पैथोलॉजी के लोग और सभी महानगर पालिका कर्मचारी उसमें, और बैंकों के कर्मचारी जो सरकारी हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन कहीं नहीं जाने वाली लोकल जो है वो पिछले 2 महीनों से बंद थी, तो सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और लोगों के साथ फ़ायदा भी हो रहा है। दूसरी बात अगर करें तो मुंबई लोकल के अलावा बीएसटी की बसें जो है वो चल रही हैं। बीएसटी की बसों में एक सीटों पर सिर्फ एक व्यक्ति को बिठाया जा रहा है और 5 लोग खड़े प्रवासी उसमें लिए जा रहे हैं। और एक बस चलती है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, उसको बोलते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट, जो सरकारी बसें होती हैं। उनका हाल ऐसा है कि उनके डिपो में बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, क्योंकि जहां बीएसटी की बसें उपनगरों में नहीं हैं वहां एसटी की बसें चल रही हैं। और एसटी की बसों में लंबी लाइनों के साथ साथ आप देखेंगे तो वो एक सीट पर 2 लोगों को बिठा रहे हैं। एक बस में 40 प्रवासियों को प्रवास कराते समय वो यात्रियों को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, अपने गंतव्य तक ले जा रहे हैं। तो लॉकडाउन में जिनको भी काम करने की अनुमति मिली है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10% स्ट्रेंथ के साथ ऑफिसेस काम कर सकती हैं, इसलिए जो भी लोग आ जा रहे हैं उनको मुंबई की लोकल हो गई, पीएसटी की बस हो गई, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हो गई। और आपको बता दो कि प्राइवेट बहुत सारी ऐसी बसों की कंपनियां हैं जिन्होंने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक बसें चलाई हैं। कुछ भाड़े ले रहे हैं, 400 से 500 तक का भाड़ा जो उन्होंने फिक्स किया है। एक सुबह जाने का समय फिक्स है, शाम को आने का समय फिक्स है। तो ये पूरा हाल है मुंबई में प्रवास करने का अभी लॉकडाउन के समय। सरकार ने पुनश्च हरिओम 2 बिगिन किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे उसमें कन्फ्यूजन है। लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या खुला है क्या नहीं खुला है। जैसे कि बीच में आप सभी ने देखा होगा कि एक सोमवार की सुबह अचानक हाईवे पर भीड़ बढ़ गई और लोग ने 3-3 से 4-4 घंटे जो है हाईवे में उनको, ट्रैफिक में उनको काटना पड़ा। बात ऐसी थी कि हाईवे के कई चेक नाकों पर पुलिस चेकिंग कर रही थी कि एक बाइक पर एक ही व्यक्ति सवार हो, 2 व्यक्ति ना हो। एक गाड़ी में 1+2 का जो नियम है, एक ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर, वैसे ही लोग हों। जिनको इसेंशियल है, जिनको सही में काम है, वही प्रवास करें, बाकी लोग ना प्रवास करें। तो 17,000 तक गाड़ियाँ पकड़ी गई थी, उनका चालान किया गया था। उसके दूसरे दिन से जो है वहाँ हाईवे पर भीड़ कम होती दिखाई दे रही थी। तो ये पूरा हाल है मुंबई का। बाकी आगे की खबरें जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए टॉक द ट्रूथ को, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।